सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। मैं रोहितास। आज मैं आपको संसद का एक लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के द्वारा जिसमें आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, एनआरएलएम की बहनों का मुद्दा पूरे देश के सामने रखा गया है। आज बात उन लाखों महिलाओं की हो रही है जो आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, एनआरएलएम के रूप में हमारी सरकार की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे हैं। ये महिलाएं बच्चों की जान बचाने से लेकर के माताओं की जान बचाने तक का कार्य करती है, लेकिन दुख की बात है खुद उनके लिए न वेतन तय है न सम्मान तय है। तो आज संसद में सोनिया गांधी के द्वारा वही बात उठाई गई है जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। तो आप यह वीडियो पूरा देखें और देखें देश के सर्वोच्च सदन में आपकी मेहनत की क्या सच्चाई रखी गई है। तो चलिए संसद का अब पूरा लाइव वीडियो आपको दिखाता हूं। तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आगे आपको इस वीडियो का पूरा सार बताऊंगा कि इसके अंदर सोनिया गांधी जी के द्वारा आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, एनआरएलएम बहनों को लेकर के क्या बात रखी गई है और सरकार से इन बहनों के लिए क्या मांग रखी गई है। मैं इस माननीय सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अति आवश्यक विषय की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने वाली महिला कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की लगातार परेशानी को सर, इन पहलों का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के मार्ग खोलना है। हालांकि सार्वजनिक सेवा वितरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद इन महिला कार्यकर्ताओं पर काम का बोझ ज्यादा है और उन्हें कम वेतन मिलता है। पूरे देश में आशा कार्यकर्ताएं टीकाकरण का काम करती हैं। टीकाकरण, लामबंदी, मातृ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बावजूद वे कम मानदेय और सीमित सामाजिक सुरक्षा वाले स्वयंसेवक ही बने रहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसी तरह प्रति माह 4,500 रुपए और 2,150 रुपए का बहुत ही कम मूल मानदेय भुगतान किया जाता है। सर, कम वेतन के मुद्दे के अलावा आईसीडीएस में वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर लगभग 3 लाख रिक्तियां हैं। इन कमियों के कारण लाखों की संख्या में बच्चे और माताएं आवश्यक सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। भरे जाने पर भी ये पद जनसंख्या मानदंडों से कम पड़ते हैं, क्योंकि 2011 के बाद से जनगणना के आंकड़े अद्यतन नहीं हुए हैं। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्यों के साथ मिलकर काम करे और निम्नलिखित उपायों को प्राथमिकता दे। पहला, सभी मौजूदा रिक्तियों को भरना। दूसरा, सभी श्रमिकों को समय पर पारिश्रमिक देना। तीसरा, संघ को दोगुना करना। केंद्र सरकार का इन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के वेतन में योगदान। चौथा, 2,500 से अधिक आबादी वाले गांवों में एक और आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति। पांचवा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या को दोगुना करना ताकि मौजूदा पोषण और स्वास्थ्य पहलों के अतिरिक्त प्रारंभिक बचपन की शिक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। मैं जोर देना चाहता हूं कि इस कार्यबल को मजबूत करना, बढ़ाना और सहयोग देना भारत के भविष्य में एक निवेश है। धन्यवाद। बहनों, अब आपने पूरा वीडियो देखा। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इतना ज्यादा काम करने वाली बहनों का वास्तव में यही हक बनता है? आशा बहनें दिन रात 24 घंटे ऑन कॉल रहती है। जब उनको कॉल कर ले तब वो तैयार मिलती है। आंगनवाड़ी बहनें हैं जो बच्चों को पोषण और उनको शिक्षा देती है, और एनआरएलएम की जो बहनें हैं वो गांव की अर्थव्यवस्था को देखती है। फिर भी हकीकत क्या है, न तो उनको नियमित वेतन मिलता है और न सामाजिक सुरक्षा मिलती है, और ऊपर से लगातार काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो संसद में साफ साफ मांग रखी गई है कि जो खाली पद है उनको तुरंत भरा जाए, सभी कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिले, केंद्र सरकार वेतन में अपना योगदान बढ़ाए, बड़े गांवों में अतिरिक्त आशा की नियुक्ति हो
और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी की जाए। तो बहनों, ये मांगे कोई एहसान नहीं है, ये हमारा हक है। अगर आप आशा आंगनवाड़ी वर्कर NRLM की बहनें हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं या उनके परिवार से आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को चुप मत रहने दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में लिखे हम भी सम्मान चाहते हैं, हमें नियमित किया जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको घर बैठे सबसे पहले इस प्रकार की नई न्यूज, नई जानकारी आपको मिलती रहे और आपके हक के लिए इस चैनल पर लगातार बात उठाई जाती रहे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी आवाज सुनी नहीं जाएगी हम इसी प्रकार बोलते रहेंगे, आपके लिए इस चैनल पर नई नई जानकारी लाते रहेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। शहर से ही मैं गांव का किसान हूं। गांव में पैदा लिया, गांव में पला, गांव में बढ़ा। किसी तरह से राजनीति के धारा में चलते चलते यहां तक मैं पहुंच गया। लेकिन जब कभी मैं खड़ा होता हूं तो मेरी नज़र वहीं रहती है। चौधरी चरण सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि हुकुमचंद, भारत का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन दिन में एक बार मेरी नज़र अपने गांव में चली जाती है। वही कच्ची दीवार, फूस का छप्पर, वही कच्चा कुआं, वही गाय, वही भैंस, वही बकरी, वही ज्वार, वही बाजरा। तो जो जहां से पैदा लेके आता है, जिस संस्कार में पलता है, आप तो संस्कृत के भी विद्वान हैं अध्यक्ष जी, मनुष्य सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन जिस संस्कार में पला है या बढ़ा है वो कभी भूल नहीं सकता है। तो मैं तो उसी संस्कार में पला हूं, बढ़ा हूं। मैंने गोबर देखा, मैंने बकरी की गिनती की, मैंने भैंस की गिनती की। अब संजोग से लोकसभा में आया हूं तो वो आंकड़े की गिनती करनी पड़ती है। फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट। अब मेरे जैसा आदमी उसमें उलझ जाता है कि बकरी गिनूं कि भैंस गिनूं कि डिफिसिट गिनूं। यहाँ आके डेफिसिट गिनो, वहाँ बाद में गिनो। और हम तो केवल वही खोजते हैं। जैसे युद्ध के बाद, सीता माता के साथ युद्ध जीतने के बाद, लंका विजय के बाद, जब बानर भालू के बीच में मणि की माला वितरित की जा रही थी तो वो सब दाने को तोड़ तोड़ के बंदर देख रहे थे। सब हंस पड़े बड़े लोग कि आखिर बंदर बंदर तो है, ये माले क्यों तोड़ रहा है। पूछा कि तुम इस दाने को क्यों तोड़ रहे हो? तो कहा मैं इस हर दाने में सीताराम की मूर्ति देखना चाहता हूं, और जिस दाने में सीताराम की मूर्ति नहीं हो मेरे लिए निरर्थक है। तो मैं तो बजट के हर पन्ना को पढ़ता हूं तो देखता हूं इसमें किसान कहाँ है, इसमें मजदूर कहाँ है, इसमें गांव कहाँ है, इसमें हमारे गाय भैंस के चारा दाना का कुछ है कि नहीं है, इसमें मेरे गांव की जो गरीब औरतें हैं जो खेत में काम करती हैं, पसीना बहाती हैं, मिट्टी पानी में सड़ती हैं, उनके शरीर से बदबू निकलता है। जीवन में कभी एक बार भी उनको लक्स और कौन रेक्सोना साबुन, कौन ये लिपस्टिक पाउडर, ये छूने का देखने का अवसर नहीं मिलता है। क्या उसकी दुनिया को इन्होंने देखा था? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं। अब तो बड़ी बड़ी बात करते हो, आगे दिन पीछे गए, गुरु से किया न है तब पछतावा होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत।